वेलकम एवरीवन टू आवर व्लॉग 1। और इस व्लॉग की मोटिवेशन हमको आई परसों रात सोने से पहले। तो दरअसल हुआ कुछ ऐसा, हम जा रहे थे सोने और सोने से पहले हमको याद आया कि यार हम तो दिन प्रतिदिन पुराने होते जा रहे हैं और तब भी हम आज तक दिल्ली का पुराना किला नहीं देख पाए। तो फिर क्या था, फिर मैंने अपने पुराने मित्र को फ़ोन किया और कहा, मित्र चलो यार चलते हैं कल और देख कर आते हैं एक अद्भुत दिल्ली का पुराना किला, जो कि बहुत ज़्यादा पर्सनली मुझे लगता है अंडररेटेड। फिर क्या था, अगले दिन सुबह आ जाता है मेरा मित्र बनकर ब्लू बीटल और हमारा पर्सनल गाइड। हम मेट्रो की सवारी कर कर पहुँच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन और उतरने के बाद लेते हैं एक ऑटो। पर ऑटो में बैठने के बाद तो ऐसा लग रहा था जैसे आज ही ऑटो वाले भैया जीत जाएंगे ऑटो वर्ल्ड चैंपियनशिप। पर हमें क्या यार, हम तो मस्त व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। और ऑटो वाले भैया इसी स्पीड से हमें पहुंचा देते हैं दिल्ली के पुराने किले में। और अब हम आपको दिखाएंगे बहुत ही मस्त मस्त सीनिक व्यूज़। तो जैसे ही आप दिल्ली के पुराने किले में पहुंचते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल जाता है टिकट काउंटर, जहां पर आप दोनों ही मोड से टिकट ले सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। इवन आपको ऑनलाइन बुकिंग करने पर कुछ डिस्काउंट भी मिलता है। और यहीं पर आपको मिल जाता है अपने सामान को डिपॉजिट करने के लिए एक स्पेस। एंट्री करते ही हमको दिखता है वेस्ट गेट, जिसको हम बड़ा दरवाज़ा भी बोलते हैं। और ये सच में यार बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आप इसे देखते ही रह जाओगे। सबसे पहली चीज़ जो हम आपको दिखाएंगे वो है एग्जीबिशन साइड। और ये एग्जीबिशन साइड है पांडवों के किले की। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। अब आप कहेंगे यहाँ पर पांडवों का किला कहाँ से आ गया, तो मैं आपको बता दूँ कि यही वो साइड है जो माना जाता है कि पांडवों का इंद्रप्रस्थ था। और इसी साइड के नीचे है पांडवों का पुराना किला, वही एग्जीबिशन में एएसआई को मिला है। और फिर हम आ जाते हैं कैर उल मंजिल मॉस्क पर। और यार ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है दिखने में, पर लेकिन इसकी खूबसूरती को हमने आपके लिए रिजर्व रखा हुआ है। हम आपको इसकी खूबसूरती का पार्ट बाद में दिखाएंगे। पर इसके सामने हमें दिखता है एक अजीब सा ही स्ट्रक्चर। और अब मैं और मेरा मित्र दोनों खड़े होकर इस स्ट्रक्चर को देखने लगते हैं। और काफ़ी देर देखने के बाद हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। अगर आपको आए तो कमेंट में लिख देना। इसी के बगल में हमको दिख जाता है ये एक कुएं टाइप स्ट्रक्चर। और हम इसे देखते हैं तो ये देखने में कुआं ही लग रहा था। तो फाइनली मैं और मेरा मित्र थोड़े खुश होते हैं कि चलो कुछ तो समझ में आया। और फिर इसके बगल से ही हमें एक रास्ता मिलता है और इस रास्ते को हम फॉलो करते जाते हैं। और आप भी देखिए कि हमें इस रास्ते पर क्या क्या दिखा।
तो यार अभी तक तो हमें इस रास्ते पर बहुत ही मज़ा आ रहा था, पर अचानक से रास्ता धीरे धीरे डरावना सा होने लगा। और यार सच पूछो तो पहले मैंने सोचा कि छोड़ो यार, रहने देते हैं। फिर मैंने अपने मित्र को देखा और मित्र ने मुझे, फिर मैंने कहा हमने आज तक कौन सा सीधा ही काम किया है, तो फिर हम चल दिए रास्ते की ओर। लाल कबूतर लाल कबूतर लाल कबूतर। जब हमें वहाँ उस डरावनी जगह में कुछ नहीं मिला तो हम उस जगह को छोड़कर आ गए एक खुफिया कमरा देखने। और हमने खुफिया कमरा देखने के बाद हमें मिल गया एक और रास्ता और हम चल पड़े उस दूसरे रास्ते पर। तो हमें रास्ते पर चलते चलते बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों की आर्ट देखने को मिली। पर मेरी फेवरेट जो आर्ट थी वो थी चुनचुन भैया की। और हम मिले चुनचुन भैया से और उनके चुनचुनों से भी। और थोड़ा सा आगे जाने पर हमें मिला नर्क जाने का शॉर्टकट। पर मेरे मित्र ने कहा मित्र, मैंने ज़िंदगी में बहुत शॉर्टकट लिए हैं, पर ये वाला शॉर्टकट मुझे कुछ रास नहीं आ रहा है। तो फिर क्या था, फिर हम उस शॉर्टकट को छोड़कर चल दिए आगे की ओर। फिर हम पहुंचे नॉर्थ गेट पर नॉर्थ गेट पर तो पहले ही सब कुछ बंद था। पर हमने सोचा कोई नहीं यार, बहुत बड़ा पुराना किला है, कुछ और देख लेते हैं। तो नॉर्थ गेट देखने के बाद हम निकलते हैं बावली की ओर। और बावली की ओर जाते समय
हमें दिखता है कुछ ये मस्त मस्त ग्रीन व्यू। और ग्रीन व्यू को देखने के बाद हम पहुंच जाते हैं बावली देखने। और बावली थी कुछ ऐसी। फिर बावली को देखने के बाद हम पहुंचे शेर मंडल देखने, जिसको बनवाया था मुगल रूलर बाबर ने। शेर मंडल देखने के बाद हमने देखा पुराने ज़माने का बाथरूम, और हम तो हैरान ही रह गए, क्योंकि उस ज़माने में भी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि उनके पास ड्रेनेज सिस्टम और वाटर फिलिंग के लिए पाइप्स थे। और ये पाइप जो थे उन्होंने क्ले से बनाए थे। जैसे कि पॉट्स बनाते हैं, ऐसे ही उन्होंने पाइप्स बनाए थे ड्रेनेज सिस्टम के लिए और वाटर फिलिंग के लिए। फिर हम पहुंचे हुमायूं दरवाज़ा, और हुमायूं दरवाज़ा भी दिखने में कोई कम सुंदर नहीं था। और मुझे पर्सनली इसकी खासियत यह लगी कि अगर आप हुमायूं दरवाज़ा के सामने बैठ के और एज्यूम करोगे कि ये अपने ज़माने में कैसा रहा होगा, तो आप एक्चुअली उस टाइम में वापस जाके अपने आप को एज्यूम कर सकते हो। और बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था वो। तो हुमायूं दरवाज़ा के बाद जो हमने नेक्स्ट प्लेस विजिट की है, उसके लिए आपको फॉलो करने होगी हुमायूं दरवाज़ा की लेफ़्ट वॉल। और जैसे ही आप उसके एंड में जाएंगे तो आपको एक प्लेस मिलेगी जिसका स्ट्रक्चर कुछ बालकनी जैसा है। और जैसे ही आप उसमें ऊपर चढ़ेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप किसी नेचुरल एसी के मज़े ले रहे हैं। एक्चुअली में ये स्ट्रक्चर है जिसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि चारों डायरेक्शन से जो एयर आती है वो आप फील कर सकते हैं। और उस समय सोचिए कि ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया था कि आज भी वो ऐसा लगता है आपको कि कितना कूल कर रहा है। और इसी बालकनी के पास दूसरी स्टेयर है, अगर आप उसे लेकर ऊपर जाते हैं तो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखता है, जो कि हम आपको दिखाएंगे अभी। फिर उसके बाद हम पहुंचते हैं उसी मॉस्क जिसको हमने आपके लिए रिजर्व रखा है। और यार सच में ये जो मॉस्क है ना, ये आर्किटेक्चर मार्वल है। अगर आप इसको अंदर से देखोगे ना
तो ये ऐसा लगता है जैसे आज के टाइम में कोई आर्किटेक्चर मॉडर्न डिज़ाइन बनाता है वॉल्स के, सीलिंग की, ऐसे डिज़ाइन इसको किया गया है, वो भी इतने टाइम पहले। और इसका जो पर्सनली मुझे जो ज़्यादा अच्छा लगा वो था इसका वॉल। इसका वॉल जो है एक डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन हुआ है। हमारा नेक्स्ट स्टॉप था म्यूज़ियम, जो कि एंट्री गेट के लेफ़्ट साइड में है। क्योंकि म्यूज़ियम में रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं था, तो हमने आपको म्यूज़ियम की बाहर से एंट्री पॉइंट दिखा दिया है। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो आप जाके इसे देख सकते हैं। हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था लेक, जो है पुराने किले के एकदम बाहर। और यार ये लेक जो है ना, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और स्पेशली अगर आप दोपहर में जाते हो देखने पुराने किले को, तो जब तक आप उसको विज़िट करके बाहर आते हो, और भाई अगर वो इवनिंग हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लगती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको जाना है तो आप दोपहर में उसको देखने जाओ।